हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन जो इंडिया में चल रहा है उसकी करंट पोजीशन क्या है, कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कैसे हम फॉरेन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगवा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वैक्सीनेशन इस वक्त इंडिया में बहुत बढ़िया चल रही है। कुछ कमी ज़रूर है वैक्सीन्स की, बट जैसे मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ तो दिल्ली में एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने 5 अप्रैल को फर्स्ट वैक्सीन ली थी और मैंने कल जो है सेकेंड अभी वैक्सीनेट करवाया, अपने को सेकेंड डोज ली है। तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी, बल्कि जो सेकेंड डोज मैंने कल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ली है और इतना बढ़िया अरेंजमेंट था। देयर वॉज नो लाइन, सीधे जाइए, आप अपनी पर्ची भरिए, दीजिए और आपको फटाफट वैक्सीनेट करते हैं। बहुत बढ़िया लॉन्च बना हुआ है, वहाँ पे आपको एक फ्रूटी दी जाएगी और वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटे तक आपको वहाँ पे बिठाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप ठीक हैं। अगर आप ठीक हैं तो आप जाइए, नहीं है तो आप वहीं पे इमीडिएटली डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद रहते हैं आपकी सेवा के लिए। वैक्सीनेशन के 2 शॉट्स क्यों ज़रूरी हैं। पहला शॉट जो होता है वो हमें हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में काफ़ी तरह की होती है, बट 2 बेसिक एंटीबॉडीज़ है, IgM एंड IgG, जो कि फर्स्ट शॉट जब हम लगाते हैं तो दोनों एंटीबॉडीज़ बनती हैं, बट दे आर शॉर्ट लिव्ड और उनका नंबर भी कम होता है। जो हम सेकेंड शॉट लेते हैं 1 महीने बाद या 45 डेज के बाद, तो वो ज़्यादा IgG प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती है कोविड के वायरस को मारने के लिए। सो ये दोनों वैक्सीन आपको ज़रूर लगवानी है, यही हमारा प्रोटेक्शन है इस कोविड के अगेंस्ट। अब वैक्सीन कौन कौन सी अवेलेबल है। कोविशील्ड अवेलेबल है, आप जानते हैं, कोवैक्सीन अवेलेबल है और अभी स्पुतनिक 5 भी आई है। तो दोस्तों बिना देर करे आप जो वैक्सीन मिले आप उसको लगवा लीजिए, बिना देर करे आप, क्योंकि 99% आप सेफ हैं। अगर वैक्सीनेट आप हो चुके हैं, आपको कोई डर की बात नहीं है। उसके बाद डॉक्टर राणा है RML में हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, मेरी उनसे मैंने उनके बारे में पढ़ा, तो उन्होंने बोला है कि कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको दोनों डोज लग गई हो। सेकेंड डोज के बाद भी 15 डेज तक उसका टाइम है। 15 डेज बाद आपको उसका इफेक्ट पूरा तभी आता है जब 15 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद अगर कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको कोई सीवियर कंडीशन हुई हो। एक हम केस ले सकते हैं, एक दिल्ली में हॉस्पिटल है गंगाराम, जिस बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल, बहुत ही रिनाउंड हॉस्पिटल है। वहाँ पे 37 डॉक्टर्स को एक साथ कोविड हो गया, दोनों को दोनों शॉट्स लगी हुई थी, बट उनमें से एक को भी सीवियर कंडीशन नहीं थी। तो ये दिखाता है कि वैक्सीन लगने के बाद और ना लगने से, आज ही मुझे सुबह किसी मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड है जिनकी आज सुबह ही डेथ हुई है, तो मैंने वही उनके परिवार वालों से पूछा, आपने वैक्सीनेशन किया था अपने को। उन्होंने वैक्सीनेट किया था, तो कह रहे नहीं, वो सोच रहे थे, डेट ले रहे थे, वही आलस। तो ये जो थोड़ा सा जो हमारा जो सिस्टम है हमारी देश में जो है ना, धीरे धीरे काम करने का, इसको हमें नहीं करना है। हमें फटाफट वैक्सीनेट करवाना है अपने को। जब भी वैक्सीनेशन अगर बाई चांस हमें नहीं मिल रहा है स्पॉट, अभी थोड़ी वैक्सीन की कमी भी होती है, तो उतने दिन आप घर पे रहिए, बिल्कुल, वो भी एक वैक्सीनेशन ही है। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। तो आप वैक्सीनेशन को करवाइए जैसे ही आपको मौका लगता है। अब कमिंग टू द पॉइंट, आदमी मर क्यों रहा है। कोविड में क्या होता है कि आपकी सांस की प्रॉब्लम आ जाती है, हम अखबारों में, टीवी में, सभी जगह पढ़ रहे हैं। इसको कैसे दूर किया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जरूरी होता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है, उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है अभी तो, या तो हजारों लाखों में लोग जा रहे हैं, तो इतने कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पे है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, वो ये है कि 31 जुलाई तक अगर आपके फॉरेन में कोई भी रहते हैं, आपके भाई बंधु दोस्त कोई भी हैं, अगर आप उनके थ्रू कोई कंसंट्रेटर या वो भेज देते हैं या आप उनको कहिए खरीद लें वो आपके लिए, तो आपको यहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। केवल GST देना है, जो कि उसकी शिपिंग चार्ज और उसकी वैल्यू पे जो भी होगा वो थोड़ा बहुत अमाउंट होगा, बट एटलीस्ट आपके घर में वो रह सकता है। तो आज की डेट में कोई भी घर, मैं सोचता हूँ दिल्ली या मुंबई ऐसे बड़े शहरों में या कहीं पे भी ऐसा घर नहीं है जिनका कोई ना कोई रिलेटिव बाहर ही रहता हो। अगर आप चाहते हैं कॉन्सेंट्रेटर बाहर से मंगवाने का, तो माई वे टू इंडिया आपको हेल्प कर सकती है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी कैन शिप इट डायरेक्टली फ्रॉम दैट कंट्री टू योर होम। कहीं पे भी आप इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और किसी भी देश से, चाहे अमेरिका हो, UK हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, कहीं से भी हम उसको उठा के आपके घर में ला के दे सकते हैं।
और हमने 5 लीटर का जो कॉन्सेंट्रेटर है उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 8 kgs के आसपास आता है। 8 kgs का चार्ज हमने 18,500 रुपीज़ फ्लैट रखा है, शिपिंग चार्ज नॉट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेटर। तो वो हम आपको 18,500 रुपये में डोर टू डोर डिलीवरी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कॉन्सेंट्रेटर लेना तो आप ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों मेरी आपको सलाह ये है कि वैक्सीनेट एंड वैक्सीनेट, दैट्स इट। तो आप जाइए, अपना स्लॉट बुक कराइए और वैक्सीनेशन के लिए जाइए। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।